सनातन धर्म में आस्था, तप और साधना की कई अद्भुत मिसालें देखने को मिलती हैं, लेकिन वर्तमान में मां नर्मदा के आंचल में एक ऐसा विस्मयकारी तप चल रहा है जिसे देखकर हर कोई नतमस्तक है। श्री पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी आश्रम हरिद्वार के मां नर्मदा पुत्र संत भगवान दिगंबर श्री धर्मपुरी जी महाराज इन दिनों विश्व की प्रथम और अद्वितीय अधोमुखी यानी कि उल्टे होकर हाथों के बल मां नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। आज जब धर्मपुरी जी महाराज जी की यह परिक्रमा यात्रा गोटेगांव नगर में प्रवेश की तो सनातन धर्म के भक्तों ने उनकी इस तपस्या को देखकर श्रद्धा से सिर झुका लिया। कोई उनके लिए श्रीफल अर्पण कर रहा था तो कोई प्रसाद लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था। धर्मपुरी जी महाराज सभी को अपना मंगलमय आशीर्वाद देते चल रहे थे। परिक्रमा के दौरान महाराज जी ने नगर के श्री राम मंदिर में कुछ समय विश्राम कर नरसिंहपुर की ओर बढ़ गए। धर्मपुरी महाराज जी की अपने गुरु स्वामी निरंजनी देव जी के आशीर्वाद से शुरू हुई यह परिक्रमा जन कल्याण, राष्ट्रीय शांति और जीवनदायिनी मां नर्मदा को पूर्ण रूप से स्वच्छ रखने के पवित्र उद्देश्य से की जा रही है। वह 24 घंटे में केवल एक बार शाम के समय ही प्रसाद यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद वे निरंतर अपने दोनों हाथों के बल अधोमुखी होकर मां नर्मदा की परिक्रमा पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनके भक्तों के अनुसार यह ऐतिहासिक और अनोखी परिक्रमा पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2025 गांधी जयंती के दिन से होकर इस अद्वितीय और बेहद कठिन परिक्रमा को पूर्ण होने में लगभग 10 से 12 वर्ष का लंबा समय लगने की उम्मीद है। भीषण धूप और मौसम की मार भी उन पर बेअसर है। हाथों के बल सिर नीचे करके चलना अपने आप में एक अत्यंत कठिन शारीरिक प्रक्रिया है। झुलसा देने वाली तेज धूप, गर्म तवे जैसी तपती सड़कें, कड़ाके की ठंड और मूसलाधार बारिश जैसी मौसमी बाधाएं भी महाराज श्री के इस कठिन संकल्प को डिगा नहीं पा रही हैं। सनातन धर्म में अनेकों संत महात्मा हुए हैं, लेकिन धर्मपुरी महाराज जी की यह अधोमुखी नर्मदा परिक्रमा निश्चित ही तप का अद्भुत रूप है। जन कल्याण एवं मां नर्मदा जी के शुद्धिकरण जैसे श्रेष्ठ धर्म संकल्प को लेकर हाथों के सहारे हजारों किलोमीटर की यात्रा करना आसान नहीं है। नर्मदा शुद्धिकरण के वादे और इरादे तो बहुत किए जा रहे हैं, किंतु हकीकत के धरातल पर सिर्फ बातों तक ही सीमित है। धर्मपुरी महाराज जैसे संत महात्माओं की यह तपश्चर्या वंदनीय है, अभिनंदन। कुछ बताएंगे उनके बारे में। नर्मदा परिक्रमा कब शुरू हुई और कितने वर्षों में पूर्ण होगी? ये जो है 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है नर्मदा परिक्रमा, और ये लगभग 10 से 12 साल लगेगा। नित्य प्रति 2.5 से 3 किलोमीटर चलना होता है। बाबा जी जो परिक्रमा कर रहे हैं इस दौरान बाबा जी आहार में क्या लेते हैं? आहार में शाम को एक टाइम भोजन लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। ये यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जन कल्याण के लिए ये परिक्रमा किया जा रहा है, जगत की कल्याण के लिए। बाबा जी के साथ कितने लोग चल रहे हैं? हम ऐसे तो वो मिलते रहते चलते रहते, बाकी हम परमानेंट 3 मूर्ति चल रहे हैं साथ में। आप क्या नाम लिखते हैं? हम लिखते सुमन गिरी जी महाराज। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।